Namaste, welcome to Health for You by UBE Media. I am Dr. Parag Chandak, कंसल्टिंग फिजिशियन एट एप्पल हॉस्पिटल इंदौर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर ये क्या होता है, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसको कैसे इलाज कराना चाहिए, किससे इलाज कराना चाहिए। तो पहली चीज तो क्या है डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर। हमारा शरीर साधारण वर्क करने के लिए एक निश्चित अमाउंट ऑफ ब्लड शुगर जरूरी होता है, जैसे जिसको हम नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड शुगर बोलते हैं, जिस पर हमारा शरीर अच्छा आइडियली सही वर्क करता है। जैसे खाली पेट में या फास्टिंग स्टेट में इसका लेवल 70 से 100 के बीच में होना चाहिए और खाने के बाद 100 से 140 के बीच में होना चाहिए। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल के कारण और बहुत सारी बीमारियों के कारण ये परेशानी ये जब लेवल एक सीमित मात्रा से बढ़ जाता है तो उसको हम शुगर या डायबिटीज की बीमारी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज प्री डायबिटीज एंड व्हाट इज डायबिटीज। नॉर्मल अवस्था क्या है, डायबिटीज के पहले वाली अवस्था क्या है और डायबिटीज क्या है। नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल होता है एक साधारण इंसान के शरीर में 70 से 100 खाली पेट की अवस्था में, 100 से 140 खाने के बाद की अवस्था में। और HbA1c जो कि 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर होती है, जब ये अवस्था बढ़ती है तो उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज होती है जब खाली पेट की शुगर 100 से 125 के बीच में आने लगती है, खाने के बाद की शुगर 140 से 200 के बीच में आने लगती है, या फिर HbA1c 5.5 से 6.5% के बीच में आता है। फिर आता है डायबिटीज। डायबिटीज जब खाली पेट की ब्लड शुगर 126 से ज्यादा हो, खाने के बाद की 200 से ज्यादा हो और 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर HbA1c 6.5% से ज्यादा हो। ये अबनॉर्मल होना क्यों अबनॉर्मल है ये समझना सबसे जरूरी है। ये जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, जैसे हार्ट, किडनी को अफेक्ट करता है, हमारी आंखों की रोशनी को अफेक्ट करता है, हमारी नसों का जो चाल होती है या नसों की जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको अफेक्ट करता है। इससे हमारे शरीर में किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, पैरों का सुन्नपन, पैरों में घाव होना और लकवा होना, ऐसी सारी परेशानियों की जड़ है शुगर। और ये जितना अच्छा हम कंट्रोल करके रखेंगे उतना हमारे शरीर, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी और हमारी आयु बढ़ेगी और दर्द रहित हम दूसरी बीमारियों से होने से बचें। कैसे शुगर के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। शुगर मेनली 4 टाइप की होती है। टाइप 1 जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोला जाता था पहले, अब चेंज हो गया है, अब इसको टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज यूजुअली बच्चों में होती है, खासकर 3 से 5 साल के बच्चों में शुरू होती है या फिर किशोर अवस्था में होती है, पर ये किसी भी अवस्था में हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे कॉमन डायबिटीज है, जिसको हम एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज बोलते हैं, ये नॉर्मली 30 से 50 साल की एज में शुरू होती है। धीरे धीरे हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी की प्रेजेंट स्थिति की बात करें तो इंडिया में लगभग 77 मिलियन या 7.7 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसकी वजह से असामयिक मौत, है ना, यंग अवस्था में जान जाती है बहुत से लोगों की। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक, किडनी की बीमारियों से पीड़ित है शुगर की बढ़ने की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज का 90 से 95% पॉपुलेशन टाइप 2 में होता है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, इससे बचना जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज एक लाइफस्टाइल जनित बीमारी है जो ज्यादा मात्रा में शक्कर या कैलोरीज खाने से, तला हुआ ज्यादा खाने से, बाहर का खाना ज्यादा खाने से बढ़ती जा रही है। प्लस आज के समय में हमारा शारीरिक काम कम होता जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो फिजिकल एक्टिविटी होना, कम से कम आधे से 1 घंटे डेली एक्सरसाइज होना, ये बहुत जरूरी है। खाने में कैलोरीज कम करना, मीठे की मात्रा सीमित करना, ये बहुत जरूरी है। टाइप 3 डायबिटीज मोनोजेनिक या जेनेटिक फॉर्म्स ऑफ डायबिटीज होती है। इसमें दूसरे दवाइयों की वजह से डायबिटीज होने क्या होती है वो हो सकती है, या फिर पेनक्रियास की दूसरी बीमारियां हो। टाइप 4
जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी में होने वाली एक परेशानी है जिसमें प्रेगनेंसी में डायबिटीज बढ़ती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स। अब हम बात करेंगे डायबिटीज को मैनेज कैसे करना है। सबसे पहली चीज, डायबिटीज में हमें ब्लड शुगर लेवल कितना रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर कैसे रखना चाहिए, वजन कैसे रखना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है शुगर का लेवल खाली पेट 80 से 130 रहना चाहिए जिसको डायबिटीज है। खाने के बाद का शुगर का लेवल 180 से कम होना चाहिए। HbA1c जो 3 महीने की एवरेज शुगर होती है 7% से कम होना चाहिए। जिन मरीजों को शुगर है इनका ब्लड प्रेशर 140-90 से कम होना चाहिए। इनको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और वजन जो है वो कंट्रोल करके रखना चाहिए। खासकर BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 23 से कम रखना चाहिए, 23 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से। ये बहुत आसानी से अपने वजन और अपने हाइट का मेजरमेंट होता है, इससे कैलकुलेट किया जा सकता है BMI। दूसरी चीज होती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो खाने में सलाद की मात्रा बढ़ाना, कच्चा आहार बढ़ाना, खाने में फल का उपयोग बढ़ाना, ऐसी चीजें खाना जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है वो ज़्यादा जरूरी है बजाय आर्टिफिशियली या प्रोसेस्ड फूड जैसे मैदा जैसे तली हुई चीजें, जैसे शक्कर, गुड़, शहद, ये चीजों का उपयोग कम करना है। तली हुई चीजें जैसे पूड़ी, पकौड़ी, कचौरी, समोसा, सेव, इनका उपयोग कम से कम करना है या ना करना है। आलू, चावल, पोहा, इनका उपयोग भी हमें बहुत ज़्यादा सीमित करना चाहिए। इसकी बजाय हमें खाने में ड्राई फ्रूट्स, लेग्यूम्स जैसे राजमा, दालें जैसे चना, मूंग, इनका उपयोग बढ़ाना चाहिए। अंकुरित आहार खाने में रोज उपयोग में लेना चाहिए। ये चीज़ों से हम बिना दवाइयों के शुगर कंट्रोल कर सकते। लेकिन एक अवस्था में जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल से शुगर मैनेज नहीं होती है। जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो दवाइयों की जरूरत पड़ती है। नियमित आहार और रेगुलर एक्सरसाइज के बाद भी ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर वजन कंट्रोल में नहीं रहता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर्स के पास आज के समय में डायबिटीज मैनेज करने के लिए बहुत अच्छे ड्रग्स हैं जिससे इजीली कंट्रोल की जा सकती है। जब मरीज को शुगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं होती है या फिर शुगर से रिलेटेड कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे किडनी की बीमारियां या प्रेगनेंसी या फिर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज बोलते हैं, जब ये परेशानी होती है तो हम ऐसे लोगों को इंसुलिन की सलाह दें। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी किसी को आप अपने या अपने परिवार में किसी को डायबिटीज हो तो उचित सलाह लें, जांचें करें अपने आंखों की, हाथ पैरों की और हार्ट की सुरक्षा के लिए, किडनी की सुरक्षा के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल करें जिससे आप स्वस्थ रह सके लंबे समय।